नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि श्री महाराज जी के साथ जुड़ने से, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने से आपके जीवन में आपको सफलता आसानी से कैसे मिल जाती है। जो हमारे पास सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या अन्य किसी विधि के माध्यम से, तो उसमें भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो आज हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे और आज के इस क्रमांक को सूक्ष्म रूप देते हुए आज भी मैं आपको 3 ऐसी मुख्य बातें बताऊंगा जो महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आपको करनी चाहिए। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, तो महाराज जी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो उन अपेक्षाओं में यदि आप खरा उतरते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में आपको सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन महाराज जी से प्राप्त होता है। तो महाराज जी का सबसे पहले मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि जिन भी लोगों का महाराज जी के साथ जुड़ाव हो गया है, महाराज जी का सानिध्य जिनको मिल गया है, उनको कभी भी जीवन में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि आपके जीवन पर कोई बुरा असर डाले। तो पहले बात कर लेते हैं उन 3 अद्भुत नियमों की जो आपको अवश्य निभाने चाहिए। महाराज जी क्या कहते हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता है, यानी कि यदि ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में धन दिया है, तो इसका यह आशय बिल्कुल भी मत निकाल लीजिएगा कि आप धनवान बन गए हैं। बल्कि किसी व्यक्ति को धनवान कहलाने के लिए धन की सही उपयोगिता का पता होना चाहिए। महाराज जी के ये अकाट वाक्य हैं। महाराज जी के अनुसार ऐसे धन का कोई लाभ नहीं जो किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय के लिए उपयोग ना किया गया हो। इसलिए असली धनवान व्यक्ति वही कहेगा अपने आप को जिसे धन का महत्व और इसकी सही उपयोगिता का पता हो। देखिए, ये पूरा समाज जो है एक कुटुंब की तरह है। महाराज जी का कहने का आशय है कि ये सारा जो संसार है, ये सब आप लोगों के अंदर विद्यमान है। तो इसीलिए जब तक आप इसको अपना नहीं मान लेंगे, तब तक अपनत्व का भाव और जीवन में आगे बढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वह संभव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर आपको ईश्वर ने किसी भी प्रकार से प्रचुर मात्रा में, चाहे वह ज्ञान हो, धन हो, अर्थ हो, वह कोई भी चीज हो, आपको उसे साझा करना चाहिए। सबसे पहला ये नियम आपको निभाना चाहिए और फिर देखिएगा, अगर आप इस नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो महाराज जी की ऐसी अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसेगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। वह दूसरा नियम भी इसी नियम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको और गहराई से समझाने के लिए दूसरा नियम मैं आपको इसके लिए बताता हूं। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज को खाली नहीं करेंगे, यानी कि आपके पास जो भी कोष हैं, जब तक उन कोषों को आप खाली नहीं करेंगे तो उसे पुनः कैसे भरेंगे। और बात बिल्कुल सत्य है, बहुत ही सत्य ये बात है। मान लीजिए आपके पास कोई कोष है, मान लीजिए आपके पास उदाहरण स्वरूप में कोई घड़ा है, उसमें आप जल भरना चाहते हैं, लेकिन वह जल पहले से ही यदि भरा हुआ है तो आप उसमें फिर कैसे जल भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जो भरा हुआ जल है उसको आपको खाली करना होगा, उसके बाद कोष को फिर से उस नए जल से भरना होगा। तो उसी प्रकार से जीवन के कोष भी होते हैं। जो चीज है उसको वितरित नहीं करेंगे तब तक वह भली प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से धन जमा करने से धन कोष कभी नहीं भरता, बल्कि धन का वितरण करने से धन कोष भरता है। धन कोष में धन जमा करके रख देने मात्र से वह एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा, लेकिन अपने धन कोष से दूसरों की मदद करने वालों को ईश्वर धनवान बनाते हैं। यह जीवन का नियम है। महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। किसी जरूरतमंद के लिए खाली किए गए धन कोष पर ईश्वर की अपार महिमा बरसती है और ऐसे लोगों के पास धन का आवक बना रहता है। ये क्रम बना रहता है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, हर व्यक्ति का ये स्वप्न होता है कि यदि आपके जीवन में कहीं से धन के स्रोत बने हैं ईश्वर की कृपा से, हर कोई यही चाहेगा कि वह स्रोत यूं ही आजीवन, जब तक हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, इसी प्रकार से धन की आवृत्ति होती रहे। आप भी यही चाहते हैं। तो महाराज जी ने इसके लिए बड़ा ही अद्भुत नियम बताया है। इस अद्भुत नियम का उपयोग कीजिए जीवन में। महाराज जी की अपार कृपा आपके घर पर, आपके कुटुंब पर
आपके परिवार पर यूं ही बनी रहेगी। तो यह था दूसरा नियम जिसका अनुसरण आपको अवश्य करना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि बड़ा ही अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं यही कहूंगा, ये सबके लिए है। देखिए, बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि हमें जीवन में निर्धन बनाया गया है। देखिए, निर्धन जीवन में कोई होता नहीं है और कोई बनाता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कितना प्रयास कर लिया जीवन में, हमारे पास धन नहीं आता। जब धन ही नहीं आएगा तो चाहते तो मन से बहुत कुछ है, दूसरों की सहायता करें, पर आज अपनी ही स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे मन में जो चल रहा है हम उसको पूर्ण कैसे करें। सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं। अब देखिए, महाराज जी ने एक बात बताई है कि कभी भी स्वयं को गरीब मत कहिए, स्वयं को गरीब मत आंकिए, स्वयं को सूक्ष्म कमजोर मत मानिए। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि असली धनवान व्यक्ति वही है जिसका चरित्र, व्यवहार, भगवान की आस्था और सही और गलत के विचार और भाव जिसे पता है। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब तो वह व्यक्ति है जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अपने मद में चूर है, जो यह नहीं जानता कि क्या सही हो रहा है जीवन में, क्या गलत हो रहा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि अज्ञानवश व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब कुछ मिला है, यही सही मायने में जीवन का सर्वस्व है। ऐसा व्यक्ति एक मिथ्या जीवन में जी रहा है। सही व्यक्ति जो सद्विचार, सद्बुद्धि, सन्मति रखते हुए सभी का आदर करता है, सभी से अच्छा एक समान व्यवहार करता है, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और महाराज जी आगे कहते हैं कि यदि ऐसी सद्बुद्धि किसी व्यक्ति को होती है, एक ना एक दिन ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। और निसंदेह ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा भाव में स्वयं को तल्लीन रखता है। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर कभी रूठते नहीं हैं। कोई नहीं चाहता कि जीवन में ईश्वर उससे मुख फेर लें। तो इसीलिए ये मैंने जो आपको 3 बातें अभी बताई हैं, 3 नियम जो बताए हैं, ये एक ऐसा सार है जो आप महाराज जी के सानिध्य में जुड़ने के बाद अपने जीवन में अपना लीजिए। इस बात का मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इन नियमों के अनुसार आप अपने जीवन में आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं, इन आदतों को अपना मूल सिद्धांत बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो महाराज जी की असीम कृपा आपके जीवन पे बरसती रहेगी। और महाराज जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन, महाराज जी के दर्शन, महाराज जी की कृपा से महाराज जी के धामों के दर्शन और ना जाने कितनी कितनी शक्तियां महाराज जी के द्वारा आपको प्रदान होती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसके साथ महाराज जी हो जाएं, जिसके सर पर महाराज जी का अभय हस्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी कहीं पर असफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को सफलता सदैव अपना गुरु मानने लग जाती है। तो इसीलिए आज से, अभी से ये नियम अपना लीजिए, महाराज जी के सानिध्य को और महाराज जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर लीजिए। महाराज जी सब कुछ आपको प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का, तो आज यही प्रार्थना करना चाहूंगा महाराज जी से कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।